हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग अभी आए हैं त्रिजुगी नारायण मंदिर। तो यहाँ पे हमारा अपना नाम सुदर्शन, तो सुदर्शन महाराज हमारे पास है। तो सुदर्शन महाराज हमारा पूजा पाठ यहाँ कराएंगे और यहाँ का महत्व अभी हमको बताएंगे और सुनेंगे इनका मुखारबिंद में। तो बोले भगवान त्रियुगी नारायण की जय। यहाँ पे जो ये स्थान है इसका नाम है त्रियुगी नारायण। यहाँ पे भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। आपने सुना होगा जब एक बार प्रजापति दक्ष हुए, चक्रवर्ती राजा बलि, उन्होंने सारे मृत्यु लोक को जीत लिया था। तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको स्वर्ग के लिए प्रेरित किया, इंद्रासन को भी जीतने के लिए। उसमें उन्होंने 100 महायज्ञ पूरे करने थे, 99 यज्ञ पूरे करने से एक यज्ञ बाकी बचा हुआ था। तो सारे देवता लोग, ऋषि लोग यहाँ पे आके उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या किया। यह स्थान पहले माता अदिति का आश्रम हुआ करता था, जो देवताओं की माता थी। उन्हीं के गर्भ से भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। फिर भगवान विष्णु वामन ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। 3 पग से उन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया था। एक पग से मृत्यु लोक को, दूसरे पग से स्वर्ग लोक को, तीसरा पग राजा बलि ने यह कहकर अपने माथे पे रखवाया कि मैंने अपने जीवन में जितने पुण्य किए हैं उन पुण्यों से जो भी लोग मैंने अर्जित किए हैं, जितने पुण्य मैंने अर्जित किया वो सारी की सारी मैं आपको दान दे देता हूँ। फिर राजा बलि को भगवान विष्णु ने पाताल का राज्य दिया। तो तीनों लोगों को जीतने वाले त्रिलोकीनाथ, उन्हीं का नाम त्रियुगी नारायण। फिर राजा हिमालय, जो पर्वतों के राजा हिमालय थे, उन्होंने यहाँ पे ये मंदिर बनाया, भगवान विष्णु को स्थापित किया, अपना कुल देवता बनाया, उनको पूजनीय प्रतिष्ठित किया, उनका पूजन किया। फिर त्रेता के अंतिम में जब राजा हिमालय के घर में पार्वती माता जी का पुनर्जन्म हुआ, पहले वो प्रजापति दक्ष की पुत्री दक्षायनी नाम से हरिद्वार कनकल के पास में भस्म हो गई थी। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया। सती बिना बुलाई गई अपमानित होकर वहीं पे भस्म हो गई थी। तो दूसरा जन्म लिया यहाँ पर्वतराज हिमालय के घर में। यह स्थान पार्वती माता जी का जन्म स्थान भी है। यहीं पे पार्वती माता जी ने कई वर्षों तक भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। फिर त्रेता के अंतिम में नारायण को साक्षी करके यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ। जो बारात है भगवान शंकर जी तो काशी विश्वनाथ से बारात आई। फिर यहाँ पे विवाह करने के उपरांत कुछ दिन वो गौरी कुंड में रहे, जहाँ गणेश जी की उत्पत्ति हुई। वहीं के पास में सिरकटा गणेश का एक मंदिर है, वहीं पे भगवान शंकर जी ने गणेश जी को स्थापित किया था। गौरी कुंड में स्नान करने के उपरांत कुछ दिन वो कैलाश में रहे। कैलाश से बाद में वो मानसरोवर में गए। कुछ वक्त उन्होंने मानसरोवर में व्यतीत करने के उपरांत कश्मीर में गए और वहाँ अमरनाथ जो गुफा है वहाँ पे पार्वती माता जी को उन्होंने अमर कथा सुनाई। तो ये विवरण है, इसका जो लेख है
ये स्कंद पुराण में भी है और केदारखंड में भी इसका विस्तृत जानकारी है। मंदिर के अंदर में मुख्यतः 4 कुंड हैं। पहला है ब्रह्म कुंड, दूसरा है रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड, चौथा सरस्वती कुंड। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में तो यात्री लोगों के स्नान होते हैं, वो स्नान करने के कुंड है, पानी से सिंचन किया जाता है। विष्णु कुंड में आसमान और वहाँ का ये पूजा का जल आता है। सरस्वती कुंड में जो चाहे तो अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं। जिनके माता पिता दादा दादी सास ससुर या परिवार में कोई अकाल मृत्यु से मरे ना, वो तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने के बाद वो ब्राह्मण भोजन देते हैं। यहाँ पे श्राद्ध करने के उपरांत यथाशक्ति कोई एक ब्राह्मण का देता, कोई 5 का, कोई 11 का, कोई 21 का, जितना भी है। 101 घर यहाँ पे पुरोहितों के हैं, तो ब्राह्मण भोजन देने का प्राविधान है। फिर धर्मशिला है, वहाँ पे पूजन है। या ये महालक्ष्य यज्ञ कुंड कन्यादान का जगह है। यहाँ पे पार्वती माता जी का सौभाग्य पूजा होता है। जैसे घर में बेटी का विवाह करने के उपरांत परिवारजन, माता पिता, रिश्तेदार इत्यादि सब मिलके बेटी और दामाद का पूजन करते हैं। बेटी को दान दहेज इत्यादि देके विवाह करते हैं। उसी प्रकार राजा हिमालय ने, माता मैना ने, सप्त ऋषि ने, देवताओं ने, भगवान शंकर जी के गण इत्यादि सब ने मिलके यहाँ पे भगवान शंकर जी को, पार्वती माता जी का पूजन किया था लक्ष्मी नारायण स्वरूप में, वर वधू के रूप में। उस वक्त उन्होंने सोना चांदी मोर मोती रत्नों का दान किया। कलयुग में, कलयुग का मोती ये चावल माना जाता है। ये मोती के उस रूप में भी दिया जाता है। किसी को पता होता तो माता जी को धोती साड़ी कपड़ा लत्ता सोना चांदी ऐसे करके यहाँ भी दान किया जाता है। फिर ये पूजन करने के बाद अंदर में भगवान के दर्शन है। बीच मध्य में भगवान त्रियुगी नारायण की मूर्ति है। दाहिने भाग में डोला में लक्ष्मी जी है, वाम भाग में सरस्वती, क्षेत्रपाल कुबेर मछिंदा जी आदि गुरु शंकराचार्य जी। फिर 3 युग की धुनी है। वो जो ज्योति है वो पौराणिक जमाने में ऋषि मुनि लोगों ने उसको मंत्रों से प्रज्वलित किया था। जब भगवान शंकर जी का विवाह हुआ, प्राचीन अग्नि है, कुछ काल तक वो प्रज्वलित रही। बाद में उसमें समिधा लकड़ी डाल के उसको जीवित रखा गया। जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ में पटबंध होते हैं, यहाँ पे पटबंध होती है। यहाँ पे त्रिकालिक पूजा होती है। सुबह में भगवान का जागरण होता है, दोपहर में भगवान का भोग लगता है, शाम को आरती होती है। ये नित्य कर्म है। धूनी हमेशा जलती रहती है 24 घंटे 12 महीना। हमेशा हवन होता है। वो दर्शन करने के बाद बाहर पंचनाम देवता है। गणेश जी हैं, अन्नपूर्णा माता जी, ईशानेश्वर, बजरंगबली और अर्धनारीश्वर। सबके दर्शन करने के बाद यहाँ का यात्रा पूरा होता है। तो बोले भगवान त्रिनारायण की जय, शंकर पार्वती मैया की जय। अच्छा मनीष जी महाराज जी, हाँ जी बोले। त्रिजुगी नारायण है, वो नारायण ही है। नारायण है, भगवान वामन देव त्रिजुगी नारायण पे बैठे। उन्हीं का नाम है त्रियुगी नारायण। त्रियुग का मतलब होता है छोटा, गुप्त, गूढ़, और एक त्रियुग का मतलब होता है भगवान शंकर जी। यहाँ पे इस स्थान का महत्व दोनों से है, भगवान विष्णु से भी है और भगवान शंकर जी से भी है। क्योंकि भगवान शंकर जी का पूजन लक्ष्मी नारायण स्वरूप में, विष्णु रूप में यहीं पे पूजन किया जाता है। और जगह भगवान शंकर जी का लिंग पूजा होता है, तांत्रिक पूजा होता है, इत्यादि अनेक प्रकार का पूजन होता है। लेकिन लक्ष्मी नारायण वर वधू के रूप में यहीं पे उनका पूजन होता है। लक्ष्मी नारायण का वर वधू का जी, पूजन होती है। बस वही पूजा होता है।